स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में ही। ये है पार्ट 2 और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हम पहले देखते हैं लेक्स। लेक्स एक ऐसे एरियाज होते हैं जो चारों तरफ से लैंड से घिरे होते हैं और जहाँ पे पानी भरा होता है। अब लेक्स के भी बहुत सारे अलग अलग साइज होते हैं। ये बहुत गहरे भी होते हैं, कम गहरे भी होते हैं। दो टाइप्स के लेक होते हैं मेनली, सॉल्टी लेक और फ्रेश वाटर लेक, मतलब मीठे पानी वाली लेक और नमकीन पानी वाली लेक। अब लेक्स और पॉन्ड में वैसे मेजर डिफरेंस बस यही होता है कि लेक्स बहुत बड़े होते हैं और पॉन्ड्स एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे बारिश हुई होती है या फिर किसी वजह से वहां पे पानी भर जाता है, और ये गर्मियों में कई पॉन्ड्स जो होते हैं वो सूख भी जाते हैं। और जनरली इंडिया में जो लेक्स होते हैं वो माउंटेन एरियाज में ही पाए जाते हैं और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी पार्ट होते हैं। लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं और एडवेंचर करने जाते हैं और बोटिंग करने भी जाते हैं लोग यहाँ पे। लेक्स जो होते हैं वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं एरिया में और छोटे भी हो सकते हैं। अब इंडिया की सबसे बड़ी लेक है चिल्का लेक, और दुनिया की सबसे बड़ी लेक है कैस्पियन सी। अब इस लेक्स के टॉपिक के बारे में वैसे बाद में देखेंगे। लेक्स के बारे में वैसे हम डिटेल में अगले वीडियो में कभी जानेंगे। और अब बात करते हैं अगले टर्म के बारे में। चलिए, अब हमारा अगला टर्म है लगून। लगून इज अ स्मॉल लेक विच इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ लार्जर वाटर बॉडी लाइक सी, बे, गल्फ और डायरेक्ट इनटू एन ओशन। इसका मतलब है लगून एक ऐसी वाटर बॉडी, देखिए इमेज में, यानी कि इमेज में आप देख सकते हैं लगून एक ऐसी वाटर बॉडी या कहें तो एक लेक होती है जो कि यूजुअल लेक यानी नॉर्मल जितनी भी लेक्स होती हैं वो उनके साइज से थोड़ी सी छोटी होती है। लगून थोड़ी छोटी होती है नॉर्मल लेक्स के साइज से। और दूसरी बात यह है कि जो लगून्स होते हैं वो बड़ी वाटर बॉडीज से कनेक्टेड होते हैं। बड़े जो वाटर बॉडीज जैसे सी, बे, गल्फ, ये डायरेक्ट ओशन से कनेक्ट होते हैं एक छोटे पैसेज से, या फिर बड़ा भी हो सकता है ये पैसेज। वो इस पे डिपेंड करता है कि इसके आसपास कितने सेडिमेंट्स यानी कि कितनी मिट्टी और कितने जमीन है। एक ऐसी लेक जो डायरेक्ट वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। अब कुछ लगून्स ऐसे होते हैं कि जो कनेक्टेड नहीं होते, बस थोड़ा सा उन वो कट हो जाता है उनसे कनेक्शन वाटर बॉडी का। जैसे यहाँ पे ये जो सैंड है, अब ये ज्यादा आगे आ गई तो यहाँ से ये कनेक्शन कट कर देगी, पर फिर भी ये जो एरिया होगा पूरा ये वाला, ये लगून ही कहलाएगा। पर अगर ये एरिया यहाँ कहीं बीच में होता है पहाड़ों पे या कहीं बिल्कुल सी शोर में, यानी कि जो कोस्ट लाइन है उससे टच नहीं होता ये एरिया लेक का, तो इसको हम लेक ही कहलाएंगे। इसको हम लेक कहेंगे मतलब। और वरना इसको हम जो सी शोर से थोड़ा सा ही कनेक्शन कट है जिसका, या फिर कनेक्शन जुड़ा हुआ है जिसका, उसको हम लगून कहेंगे। ये या तो आइलैंड्स पे लोकेटेड होती हैं, सुंदर सुंदर आइलैंड्स पे। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी एक बहुत बड़ा वो होते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ये। और या फिर ये ऐसे एरियाज पे होते हैं जहाँ पे वाटर की स्पीड ज्यादा होती है, यानी प्रभाव ज्यादा तेज होता है। अब हमारा अगला टर्म है स्प्रिंग। एक स्प्रिंग होता है, एक हॉट स्प्रिंग होता है। पहले स्प्रिंग देखते हैं। स्प्रिंग इज अ नेचुरल आउटफ्लो ऑफ वाटर, मतलब जैसे ये जमीन है, ये सिंपल है। अब अंडरग्राउंड वाटर होता है काफी ज्यादा, अब उसमें उथल पुथल या फिर प्रेशर लगता है नीचे से ज्यादा, या प्लेट्स जो हिलती हैं, जमीन हिलती है नीचे की, ऊपर की नहीं हिलती। तो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है जो थोड़ा ऊपर भी होता है वो एकदम से निकलने लगता है। ये ऊंचा भी हो सकता है, फाउंटेन की टाइप निकलता है, या फिर ये डायरेक्ट सी में भी निकल सकता है। मतलब सी के बेड पे, मतलब सी के बिल्कुल नीचे वाला पार्ट जो होता है वो सी बेड कहलाता है, वहां पे भी निकल सकता है। ये जमीन पे भी निकल सकता है, ये कहीं पे भी निकल सकता है। वो उस प्रेशर और वो जगह पे डिपेंड करता है कहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर ऐसी स्थिति में है, ऐसे कंडीशंस में जहां से निकल सकता है। अब हॉट स्प्रिंग्स देखते हैं क्या होता है। अब देखिए हॉट स्प्रिंग्स, ये जो हॉट स्प्रिंग वर्ड है ये स्प्रिंग ही होता है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर ही निकलता है, नीचे ग्राउंड में से वाटर ही निकलता है। बस इसमें डिफरेंस ये होता है, इसमें जो वर्ड हॉट है इसका मतलब है कि ये जो पानी निकलता है अंडरग्राउंड, ये गर्म पानी होता है। ये जो पानी होता है ये गर्म होता है। आजकल तो जो
ये फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। ये ज्यादातर जापान में होते हैं, इंडिया में भी होते हैं पर बहुत कम होते हैं, या फिर ये आर्टिफिशियल भी होते हैं। अब कई जगहों पे जहाँ हॉट स्प्रिंग निकलते हैं वहां पे ऐसा क्या होता है कि हॉट स्प्रिंग निकलते हैं, वहां पे वॉल्केनिक वॉल्केनो होता है एक ऐसा, यानी कि ऐसा एक पहाड़ होता है जो कि ज्वालामुखी होता है, यानी कि वॉल्केनो होता है जो कि एक्टिव तो नहीं होता, यानी फटने की स्थिति में कंडीशन में नहीं होता, पर फिर भी उसके नीचे तो लावा होता है। तो लावा की वजह से जो आसपास के जो पानी या जो भी चीजें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, और जब वहीं आसपास कहीं स्प्रिंग निकलता है तो उसको हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं, और वो गर्म होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहाड़ के साइड में ही कोई हॉट स्प्रिंग निकलता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहाड़ से 3-4 किलोमीटर दूर निकले, अगर वो पहाड़ बहुत बड़ा है। तो आजकल तो ये फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, यहाँ पे लोग नहाने आते हैं। अब ये बहुत गर्म भी होता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं इमेज में भाप निकल रही है, और इतना गर्म भी नहीं होता, कुछ बहुत कम गर्म होते हैं जो लोगों के नहाने के लिए बनाए गए हैं। अब इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे 1 2 3 4 लेयर में, और अलग अलग लोग अपने हिसाब से टाइम टाइम के लिए नहाने चले जाते हैं और फिर मस्त अपनी बॉडी को रिफ्रेश कर लेते हैं। आजकल तो ये इस तरह का टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया है। जापान में बहुत ज्वालामुखी फटते हैं, इसलिए वहां पे ये बहुत सारे हैं स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग जो होते हैं। बस यही, हॉट स्प्रिंग में गर्म पानी आता है और स्प्रिंग में नॉर्मल पानी हो सकता है। उसे हम एक नदी का बहाव भी कह सकते हैं, पर वो इतनी बड़ी नदी नहीं होती है। नॉर्मल जो नॉर्मल जो स्ट्रीम होती है उससे स्ट्रीम भी बन सकती है जो स्प्रिंग निकलता है पानी। अब देखते हैं हमारा अगला टर्म है सी। सी, ये काफी इजी टर्म है। इसको सीधी भाषा में समझने के लिए आप देख सकते हैं, सी एक ऐसी वाटर बॉडी होती है। सी वैसे एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है। सी इज अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी दैट इज कनेक्टेड फ्रॉम द ओशन। अब सी एक ऐसी वाटर बॉडी होती है, जैसे यहाँ अरेबियन सी मैप में दिख रहा है। ये जो अरेबियन सी है इसकी वैसे तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती। जो सी या फिर वाटर बॉडी जितनी भी होती है उनकी वैसे कोई बाउंड्रीज नहीं होती, पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल और ये साउथ चाइना, यहाँ चाइना के नीचे यहाँ साउथ चाइना जो सी है, वैसे तो कोई बाउंड्री नहीं होती इनकी, पर दिखाने के लिए बना दी है। ये यहाँ ये जो एरिया में होती है ये साउथ चाइना सी। अब जो सी होता है वो एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो कि ओशन से कनेक्टेड होती है। ये ओशन जितनी बड़ी नहीं होती, ओशन से छोटी होती है, और इनके भी अलग अलग साइज होते हैं। पर ओशन इनसे काफी ज्यादा बड़ा होता है। जैसे इंडियन ओशन कितना बड़ा है, इंडियन ओशन जो कि अरेबियन सी के नीचे है, वो भी काफी बड़ा है, और ये किसी सी से मैच नहीं करता, मतलब कंपैरिजन में सी इससे काफी छोटा होता है, और सी इसके कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। अब हमारा अगला टर्म है सी। हम सी को हिंदी में सागर भी बोलते हैं। सी एक बहुत बड़ा, एक ऐसा वाटर बॉडी, यानी बहुत बड़े एरिया में फैले एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है, पर ओशन जितनी बड़ी नहीं होती। ये ओशन से कनेक्टेड होती है, जैसे अरेबियन सी है वो इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। वैसे तो ये जो वाटर बॉडी जितनी भी होती हैं इनकी कोई वैसे बाउंड्री या फिर बॉर्डर नहीं होते, पर दिखाने के लिए इमेज में बना दिया है। ऐसे ही साउथ चाइना सी है, यहाँ पे चाइना के साउथ में ये साउथ चाइना सी है। तो ऐसे ही ये जो साउथ चाइना सी है ये भी बहुत बड़ा है, अरेबियन सी भी बहुत बड़ा है, यूरोप में मेडिटेरेनियन सी भी बहुत बड़ा है। ऐसे बहुत सारे सी होते हैं जो कि ओशन से ज्वाइन करते हैं, ओशन से मिलती है इनकी बाउंड्री, उनको हम सी कहते हैं, हिंदी में सागर कहते हैं। हाँ, अब देखते हैं अगला टर्म है हमारा गल्फ। अब देखते हैं कि गल्फ क्या होता है। अ वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 sides एंड हैव अ नैरो पैसेज बाय व्हिच इट इज कनेक्टेड टू मेन वाटर बॉडी लाइक अ सी और एन ओशन। मतलब एक ऐसी वाटर बॉडी, गल्फ एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो कि ओशन से या फिर मेन वाटर बॉडी यानी कि सी से, किसी सी या ओशन से कनेक्टेड होती है, और 3 साइड से वो लैंड से घिरी रहती है। 3 साइड से वो लैंड से घिरी रहती है, और एक छोटा सा मतलब नैरो रास्ता होता है कि जहाँ से वो, उसको रास्ता होता है कि वो कनेक्ट रहती है एक सी या ओशन से। अब जैसे गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात में, हमारा इंडिया का गल्फ ऑफ कच्छ है। अब ये देखिए इमेज में, ये 3 साइड से लैंड है, और एक ये पतली सी, ये वाली जो जगह है पतली सी, यहाँ से ये कनेक्टेड है, जिसे हम स्ट्रेट भी कहते हैं।
कुछ गल्फ ऐसे होते हैं जहाँ पे स्ट्रेट वर्ड जो टर्म होता है वो अच्छे से यूज किया जा सकता है। अब ये वाला जो गल्फ है, ये वाला हाईलाइट कर रहे हैं जो, ये वाला है गल्फ ऑफ कम्बट या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे। इसे गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते थे पहले, पर आजकल ज्यादातर गल्फ ऑफ कम्बट, ये लिखा है यहाँ पे गल्फ ऑफ कम्बट ज्यादातर यूज किया जाता है। अब ये गल्फ ऑफ कम्बट ऐसे है, यहाँ ज्यादा अंदर तक एक पानी का रास्ता घुस जाता है। अब ये कैसे बनता है, जैसे कि जब जो कोई सी, जैसे ये इसे हम सी का ही पार्ट कहते हैं, अब या ओशन का, अब ओशन या सी का पानी इस बहाव में ज्यादा तेजी से जाता है, तो यहाँ की जो लैंड या जमीन होती है इसको ये बहाव से पीछे कर देता है, ये इसके ऊपर आ जाता है, तो इससे यहाँ पे एक गल्फ बन जाता है या फिर वाटर बॉडी बन जाती है जिसे हम गल्फ कहते हैं। और ये बहुत नैरो रास्ता होता है, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये बहुत नैरो रास्ता है जिससे ये कनेक्टेड रहता है एक सी या फिर किसी बड़ी वाटर बॉडी से। तो ये तो होता है गल्फ। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि गल्फ और बे में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको अपने आप डिफरेंस समझते कि बे क्या होता है, डिफरेंस भी हम बता देंगे। वैसे तो बे और गल्फ, ये जो बे है और गल्फ, ये दोनों सेम ही होते हैं, बस थोड़े से इसमें डिफरेंट क्या होता है कि जो बे होता है, एक तो ये साइज में थोड़ा छोटा होता है, वैसे बे ऑफ बंगाल बड़ा है, बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ा बे है, इस साइज में बहुत बड़ा है। वैसे जो नॉर्मल जितने भी बे होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में। ये देखिए ये इतना बड़ा, ये जो बे ऑफ बंगाल है। एक तो जो गल्फ होता है वो इस तरह का होता है, थोड़ा साइज में इतना, इसकी जो एंट्रेंस पैसेज होती है वो इतनी इतनी पतली, यानी कि इतनी ज्यादा चौड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है इतनी सी। पर देखिए अब बे की जो एंट्रेंस है वो तो बहुत बड़ी है, बे की जो एंट्रेंस है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की, यहाँ जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ नीचे इंडियन ओशन है और नीचे बे ऑफ बंगाल है। तो अब यहाँ पे जो इंडियन ओशन और यहाँ बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल तो डायरेक्टली इंडियन ओशन से कनेक्टेड है। अब वैसे तो बाउंड्रीज नहीं होती जो सी वाटर बॉडीज होती हैं, पर वैसे देखिए ये कितनी बड़ी यहाँ पे ओपन एरिया है जिससे ये कनेक्टेड है। अब जो बे है, अब जो बे है उसकी उसकी शेप देखिए, इस तरह की शेप है, इस तरह की, ये अंदर जा रही है और फिर यहाँ से ये भी चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है, पर इनवर्ड कर्व है इसकी थोड़ी शेप में, मतलब गल्फ की थोड़ी इस तरह की होती है, वैसे बे की भी इस तरह होती है कुछ बे की, पर इस बे ऑफ बंगाल की ऐसे है, इस तरह जाती है, इस तरह होती हुई जाती है, और ये इतनी वाइड है कि ये डायरेक्टली इंडियन ओशन के पानी से कनेक्टेड रहती है, ये इंडियन ओशन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है। और जो बे होते हैं वो गल्फ से छोटे होते हैं साइज में, वाटर बॉडीज जो होती हैं वो गल्फ जो होती हैं और जो बे होती हैं उनके साइज में जो बे होते हैं वो छोटे होते हैं, अब अगर कंपेयर करें तो। और जो गल्फ की जो वो ये एंट्रेंस होती है वो नैरो होती है, ज्यादा वाइड या यानी कि चौड़ी नहीं होती है। दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि नॉर्थर्न अमेरिका के कॉन्टिनेंट में डायरेक्ट अटलांटिक ओशन से कनेक्ट होता है। जो बे होता है या गल्फ होता है वो अपने से बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्ट होता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ओशन से ही कनेक्ट हो। और जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बे यानी बड़ा बे है सबसे, वो है बे ऑफ बंगाल, हमारे इंडियन ओशन से जो कनेक्ट होता है डायरेक्टली। बे बहुत वाइड होता है और गल्फ इतना वाइड नहीं होता, उसकी जो एंट्रेंस होती है वो नैरो होती है। अब देखिए हमारा अगला टर्म है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, एक ऐसा लैंड जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। इसे हम हिंदी में द्वीप द्वीप भी कहते हैं। इसका साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आइलैंड बहुत छोटा हो सकता है जैसे कि इमेज में, और बहुत बड़ा भी हो सकता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड, जो कि इंडिया इंडिया यानी कि हमारी कंट्री के साइज से भी काफी बड़ा है। तो आइलैंड एक ऐसा लैंड यानी जमीन होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है। अब आपने कई बार देखा होगा कि एक ऐसा टर्म यूज होता है जो कि आपने वैसे ज्यादा नहीं सुना पर फिर भी सुना होगा, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपने सुना होगा, तो सब कॉन्टिनेंट जो टर्म है उसका क्या वैसे अलग से मीनिंग होता है। अब जो सब कॉन्टिनेंट
जो वर्ड या टर्म होता है वो मेनली इंडिया के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज किया जाता है। अब कॉन्टिनेंट होता है एक महाद्वीप। अभी द्वीप समझाया था, द्वीप होता है एक आइलैंड जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, और महाद्वीप होता है एक बहुत बड़ा आइलैंड, आप समझिए एक बहुत बड़ा आइलैंड जो कि पानी से घिरा होता है। और जो सब कॉन्टिनेंट होता है वो भी कॉन्टिनेंट जैसा ही होता है, सब यहाँ पे लगा हो गया सब कॉन्टिनेंट, इसका मतलब ये कॉन्टिनेंट के जितने बड़े साइज का नहीं होता। अब इसके कुछ मेन रीजंस हैं। अब कॉन्टिनेंट होता है जो चारों तरफ से पानी से तो घिरा होता है, पर ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, वेरी लार्ज मास ऑफ लैंड यूजुअली विच इज वाटर सराउंडेड। अब बहुत बड़ा लैंड का एरिया होता है। अब पर कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट भी हैं जो कि वाटर से नहीं घिरे हुए, जैसे यूरोप है और एशिया है, ये पूरी तरह से वाटर से नहीं घिरे हुए हैं, पर फिर भी हम इन्हें अलग से कॉन्टिनेंट का दर्जा दे दिया है। इसके बॉर्डर्स भी अलग से बनाए हुए हैं, वही एशिया के और यूरोप के। अब कुछ ऐसी कंट्रीज भी होती हैं जो दोनों कॉन्टिनेंट्स में आती हैं। अब सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट मेनली इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि पहले बहुत पुराने टाइम में एक प्लेट्स जो होती हैं, आपने सुना होगा धरती के नीचे जो प्लेट्स प्लेट्स यानी ऐसी जमीनें, जमीन के बॉर्डर्स या जमीन जो हिलती थी अंदर धरती के, तो ऐसे ही एक इंडियन प्लेट भी थी जो एशिया का पार्ट नहीं थी, अब वो एशिया में जाके मिली थी अलग से। अब इंडियन प्लेट जो है, ये देखिए ये जो मार्क कर रहे हैं मैप पे, ये पूरे इंडियन प्लेट का ही पार्ट था। ये अरेबियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन के पार्ट्स, और श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के कुछ पार्ट्स, और जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, और तिब्बत, बर्मा, आज इसे जिसे म्यांमार कहते हैं वो बर्मा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये पूरे इंडियन प्लेट में आते थे। मालदीव्स और लक्षद्वीप और इंडिया का जो मेन लैंड है वो पूरे इंडियन प्लेट में आते थे। अब जो मेन बात है वो ये है कि जो इंडिया है एक ऐसी कंट्री है जो कि ऊपर से हिमालयन माउंटेन से अलग से बॉर्डर्ड है, मतलब वैसे तो बॉर्डर इसके अलग है, पर वैसे यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स है तो ये बिल्कुल अलग हो गई बॉर्डर्स के लिए। और यहाँ से उसके साइड में ही कराकोरम रेंज और हिंदू कुश माउंटेन्स है, हिल रेंजेस हैं जो, और नीचे से यहाँ से अरेबियन सी है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, और नीचे तो इंडियन ओशन है ही। और फिर बाद में यहाँ ये वाला जो पार्ट था ये अब एशियन प्लेट का था, तो एशियन प्लेट में जाके मर्ज हो गई थी इंडियन प्लेट। तो इसकी वजह से ये जो हिमालयन माउंटेन्स है ये इसकी वजह से बने थे। इनके बारे में, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में अगली वीडियो में डिटेल से बताएंगे। इसलिए ही सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है इंडिया को, और पूरी दुनिया में कहीं पे भी सब कॉन्टिनेंट वर्ड किसी और के लिए यूज होता होगा या नहीं ये नहीं पता वैसे, पर मेनली ये इंडिया के लिए यूज होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये टर्म। कॉन्टिनेंट एक महाद्वीप होता है बहुत बड़ा, और सब कॉन्टिनेंट में जनरली इंडिया के जो मेनलैंड है वो आ जाता है, और दूर की कंट्री जैसे अफगानिस्तान, ईरान के कुछ पार्ट, बर्मा, पाकिस्तान, नेपाल, अरे नेबरिंग कंट्रीज भी आ जाती हैं, और बांग्लादेश और कुछ और कंट्रीज, नेपाल, भूटान। तो ये था सब कॉन्टिनेंट का टर्म। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि मेरे को नेक्स्ट कंटेंट क्या रखना चाहिए अपनी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।